हेलो एंड वेलकम। जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और हमने जो है शुरू करा था इस श्रृंखला को कि विश्वास के द्वारा जयवंत जीवन, कॉन्करर बाय फेथ। और हमने जो है उसका सिर्फ एक परिचय मात्र वचन देखा था। इब्रानियों 11 अध्याय उसके पहले 3 पद से हमने विचार करा था कि क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है विश्वास की बाइबल के अनुसार। संसार कहता है आंखों देखा और कानों सुना विश्वास करना, लेकिन बाइबल कहती है कि अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंदर की वस्तुओं का प्रमाण है। दैट इज टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार से जो विश्वास की परिभाषा है संसार की, उससे बिल्कुल विपरीत है बाइबल का आधार जो विश्वास की परिभाषा बताता है। आइए आज हम देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय से हम शुरू करेंगे। और इब्रानियों 11 अध्याय जो है विश्वास के द्वारा जिन लोगों ने जयवंत जीवन जिया उनकी एक जो है लिस्ट है। विश्वास के द्वारा जो लोग कॉन्करर लाइफ जिया जिन्होंने इस संसार के अंदर, उनकी जो है एक लिस्ट है यहाँ पे। और उसी को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और आज जो है पहला नाम हमारे वचन के अंदर या इस श्रृंखला के अंदर आता है वो है हाबिल का। मेरे साथ निकाल लीजिए अगर आपके पास बाइबल है, इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 4 पद। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में कहीं गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी आज तक बातें करता है। तो जो इस वचन का जो मैंने शीर्षक दिया है वो है ही स्टिल स्पीक्स। वो आज भी बातें करता है, क्योंकि बाइबल खुद इस बात को बता रही है हमारे सामने कि मरने के बाद वो आज तक बातें करता है। एंड उसका नाम है हाबिल। हाबिल। और ये घटना उस समय की जब संसार के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, आदम हव्वा और उनके 2 बेटे। और केन जो है तीसरे नंबर पे था और हाबिल जो है चौथे नंबर पे था। और ये घटना जो है परमेश्वर का वचन यहाँ पे हाबिल को जो है उजागर कर रहा है उसके फेथ के विषय में। और यहाँ पे जो है बेसिकली हम 3 चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे कि इस चरित्र से जो कहता है कि ही स्टिल स्पीक्स, जो मरने के बाद आज भी बातें करता है। हम उसके जीवन से जो है हाबिल के जीवन से 3 चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे आज कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। और यहाँ पे लिखा है 4 पद के अंदर, इब्रानियों 11 अध्याय 4 पद में, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ये बाइबल बता रही है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। तो पहली चीज जो है, बाय फेथ ही ऑफर्ड बेटर सैक्रिफाइस। बाय फेथ ही ऑफर्ड बेटर सैक्रिफाइस। विश्वास के द्वारा हाबिल ने जो है अपने भाई से उत्तम बलिदान परमेश्वर को अर्पित किया या भेंट चढ़ाया। ये बाइबल कह रही है इस बात को, बाइबल जो है इस बात को जो है वर्णन कर रही है। और ये जो बेटर सैक्रिफाइस है इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। अब देखिए दोनों भाई जो हैं, बड़ा भाई जो कि केन था, छोटा भाई जो कि हाबिल था, दोनों भाई अपने अपने तरीके से परमेश्वर को उन्होंने भेंट चढ़ाई। दोनों भाई जो है अपनी अपनी जो है भेंट लेके आए, दोनों भाई ने आराधना करी परमेश्वर की। एंड आई गैस उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा होगा। और यहाँ पे जो है दोनों भाई जो है अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। दोनों ने ऑफर करा, दोनों ने परमेश्वर की आराधना करी अपने अपने तरीके से, अपने अपने भेंटों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने जो है एक की भेंट के विषय में लिखा कि उसकी भेंट जो थी बेटर थी, उसकी भेंट जो है उत्तम थी केन से। 4 पद इस बात को बताता है। बट क्वेश्चन ये है किसके अनुसार हाबिल की भेंट जो है उत्तम करार करी गई। देखते हैं हम इस चीज को, किसको ये भेंट दोनों ने अर्पित करी, किसको इन्होंने जो है अपनी आराधना अर्पित करी, ऑफर करी। परमेश्वर। इट इज गॉड। ये परमेश्वर है हु डिक्लेयर्ड हियर व्हाट इज बेस्ट एंड व्हाट इज नॉट बेस्ट, व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज नॉट बेटर। परमेश्वर है, क्योंकि इन्होंने दोनों ने जो है परमेश्वर की आराधना करी, परमेश्वर के पास भेंटें लेके आए। और ये परमेश्वर ही है जिसने कहा कि हाबिल की भेंट जो है उत्तम थी उसके भाई से। इसका मतलब ये भी है कि ये परमेश्वर ही है स्वयं जो इस बात को प्रकट कर रहा है कि एक की भेंट या एक की वर्शिप से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन हाबिल की भेंट से परमेश्वर खुश हुआ और प्रसन्न हुआ। यू नो, इट वाज गॉड हु प्लीज्ड by the sacrifice of Abel.
And same time, it is God who declared, who expressed, who communicated that he was displeased by the worship and sacrifices of Cain. ये परमेश्वर ही है जिसने इस बात को भी प्रस्तुत करा, या प्रकट करा, या जताया कि वो केन की आराधना से और केन की जो है भेंट है उससे वो प्रसन्न नहीं हुआ, वो डिस्प्लीज हुआ। इट वॉज गॉड, ये परमेश्वर ही था जिसने डिसाइड करा कि क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। परमेश्वर ही। इससे हम लोग अपने आप के बारे में भी कुछ प्रश्न सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम मे बी एवरी संडे और एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्या हमारी आराधना, क्या हमारी वर्शिप परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है कि नहीं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए एवरी टाइम जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं किसी भी तरीके से, क्या परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य है कि नहीं। क्यों? बिकॉज गॉड रिजेक्ट्स एंड गॉड एक्सेप्ट्स ऑल्सो, क्योंकि परमेश्वर उसको तिरस्कार भी करता है और परमेश्वर स्वीकार भी करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप से पूछें। इसी के अंदर हम देखते हैं कि बेटर सेक्रीफाइस जब हाबिल का डिक्लेयर करा परमेश्वर ने, तो लेट्स थिंक अबाउट व्हाट वाज द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे परमेश्वर ने बेटर बोला। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया ये नहीं था कि उसकी भेंट की क्वांटिटी कितनी है, उसका मापदंड ये नहीं था कि वो कितनी बड़ी है, उसका मापदंड ये भी नहीं था कि उसका मूल्य कितना है। लेकिन बाइबल स्वयं बताती है इब्रानी 11 अध्याय 4 पद के अंदर कि विश्वास के द्वारा, करीब 3 बारी ये शब्द आया, और विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा। तो मित्रों, ये हाबिल का फेथ था ऑन गॉड, जिसके द्वारा उसकी जो भेंट थी, उसकी जो वर्शिप थी, वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल हुई। फेथ जो है हमारा, वो रिस्पॉन्स है परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की मैजेस्टी, परमेश्वर की महिमा के प्रति। हमारा विश्वास जो है परमेश्वर की जो वो है उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स है थ्रू फेथ, दैट वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड एंड आवर वर्शिप टूवर्ड्स गॉड। और यहाँ 3 बारी लिखा है, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा। लेकिन एक और चीज़ जो है इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ है, जब दोनों भाई अपनी अपनी भेंटें लेके आए तो लिखा है केन भी अपनी कुछ जो है फसल में से परमेश्वर को उसने अर्पित करा। और हाबिल के लिखा है कि हाबिल अपने कई एक पहलौटे वो उसने उसको भेंट चढ़ाई, परमेश्वर को ऑफर करा, और उनकी चर्बी परमेश्वर ने। तो दोनों की भेंट भी जो है वो बता रही है कि उनका हृदय परमेश्वर के संग कैसा है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 139 के अंदर कि वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है, और दूर ही से हमारे विचारों को जानता है। हम जानते हैं शमूएल की पुस्तक के अंदर जब शमूएल जो है दाऊद का अभिषेक करने गया, तो दाऊद का जो पिता था यिशै, वो बाहरी योग्यता के अनुसार अपने बेटों को शमूएल के सामने लेके आया कि ये राजा हो सकता है, ये राजा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा शमूएल को कि तू उसके बाहरी रूप को मत देख, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि तो बाहरी रूप पे रहती है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है, मन को देखता है। और यहाँ पे इनकी भेंट भी जो है दोनों की, उनके हृदय को उजागर करते कि उनका हृदय, उनका मन परमेश्वर के प्रति कैसा है। केन के लिए लिखा है वो कुछ भेंट ले आया, लेकिन हाबिल के लिए लिखा है कि वो कई एक पहलौटे और उनकी चर्बी उसने परमेश्वर को अर्पित करी। तो उसका जो फेथ है उसके एक्शन में भी नजर आ रहा है। उसका जो फेथ है परमेश्वर पे, वो बाहरी रूप से नजर आ रहा है कि उसने कई एक पहलौटे, फर्स्ट बॉर्न एंड फैट पार्ट। इसका मतलब ये है, इसकी भेंट के अनुसार हाबिल ये कहना चाह रहा, लॉर्ड परमेश्वर, आप मेरे लिए फर्स्ट हैं, आपका स्थान मेरे जीवन में प्रथम है, आप प्राथमिक है मेरे लिए। और फैट जो होता है सेक्रीफाइस के लिए बेस्ट पार्ट होता है, और उसने उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। इसका मतलब वो कह रहा है, परमेश्वर यू आर बेस्ट फॉर मी, आई विल ऑफर यू माई बेस्ट। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप मेरे लिए बेस्ट हैं, आप मेरे लिए फर्स्ट हैं, और मैं आपको जो है सबसे जो उत्तम है वो बलिदान चढ़ाऊंगा। ये फेथ के द्वारा ही वो कर सका। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर, अगर हम देखें यहाँ पे उसने जो है एनिमल सैक्रिफाइस परमेश्वर को अर्पित करा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो है एनिमल ही चाहता है,
और जो है फसल और जो 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 अनाज है, जो खेती बाड़ी का फल है, सब्जी है, वो नहीं अर्पित ग्रहण करता। इट डज नॉट मीन। बट हाबिल इस बात को जानता था कि परमेश्वर के सामने आने के लिए सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। और पहला सेक्रीफाइस जो पिक्चर बाइबल में मिलती है वो 3 अध्याय के अंदर मिलती है। जिस वक्त हाबिल और केन के माता पिता ने पाप करा और वो पाप के कारण परमेश्वर से छुपने लगे, शर्मिंदगी को महसूस करा, उस वक्त परमेश्वर ने अपनी ही रचना में से एक पशु का बलिदान करके उसके चमड़े के वस्त्र उन्हें पहनाए। इसका मतलब परमेश्वर ने सेक्रीफाइस करा, परमेश्वर ने लहू बहाया अपने ही सृष्टि में से, और बाइबल बताते बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और हाबिल इस बात को, एक्सप्रेशन उसका ऑफरिंग का ऐसा लगता है कि हाबिल इस बात को जानता था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मैं पापी हूँ, मुझे परमेश्वर के सामने जाने के लिए सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। और उसने जो है बेसिकली ये इसकी तस्वीर बताता कि एक्चुअली में हाबिल पापी है और हाबिल परमेश्वर के सामने जाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए जब उसने एनिमल को सेक्रीफाइस करा, उसने पशुओं को बलिदान चढ़ाया, तो ये इस प्रकार की पिक्चर थी कि उसने जो है वो एक सब्स्टिट्यूट हो गया। एनिमल जो थे, जो फर्स्ट बॉर्न थे, उन्होंने हाबिल को परिवर्तित कर दिया। मतलब वो मृत्यु जो थी हाबिल की थी, लेकिन उन एनिमल को वहाँ पे सेक्रीफाइस करा गया। इट इज़ लाइक सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, सब्स्टिट्यूशनरी पनिशमेंट। ये इस बात को बताता है। और इस बात को हम बड़े अच्छे से, हम क्रॉस के इस तरफ आज हम इस वचन को सुन रहे हैं, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जब हम यीशु की तरफ देखते हैं, दैट वाज योर डेथ एंड माय डेथ। जब हम यीशु मसीह की क्रूस को देखते हैं, वो हमारा पाप था, यीशु मसीह का नहीं। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको बदल दिया। वो मृत्यु आपकी थी, वो क्रॉस आपका था, वो पनिशमेंट मेरी थी, आपकी थी, पापी मैं था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए, वो तस्वीर थी कि परमेश्वर ने एक सब्स्टिट्यूशनरी उस पनिशमेंट को अपने बेटे के ऊपर, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर उसने लाद दिया। और यशायाह की पुस्तक इस बात को बड़ा अच्छे से कहती है 53 अध्याय के अंदर कि उसने हम सब के पापों का बोझ उसी पे लाद दिया। He became our substitute, जीसस। एंड हाबिल इस बात को जानता था कि परमेश्वर के सामने आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता से शायद उसने सुना होगा और सीखा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कवर करा और लहू बहाया। और वही चीज़ जो है यहाँ पे जो है हाबिल ने करा। इसलिए गॉड हिमसेल्फ इज डिक्लेयरिंग दैट ही सैक्रिफाइस was better than his brother. What a wonderful picture. बट आज मुझे और आपको किसी एनिमल को, किसी भेड़ को, बकरी को, कबूतर को लेकर परमेश्वर के पास नहीं आना, बिकॉज यीशु मसीह ने वो काम में आपके बिहाफ पे और मेरे बिहाफ पे पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के मेरे और आपके लिए वो रास्ता तैयार कर दिया कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाके उसकी आराधना पूरे आनंद के संग और पूरे कॉन्फिडेंस के संग कर सकते हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर इट इज दैट जीसस बिकेम आवर सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस। दूसरी चीज में हम देखेंगे द रिवॉर्ड ऑफ एबल्स फेथ। हाबिल के विश्वास का जो रिवॉर्ड है, जो पुरस्कार है, उसको भी हम देखते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर, है ना। दो भाई हैं, दोनों परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एक को परमेश्वर ने रिवॉर्ड करा और रिवॉर्ड के लिए देखते हैं क्या रिवॉर्ड इसको मिला। पहली चीज, परमेश्वर ने हाबिल की आराधना और हाबिल के बलिदान की प्रशंसा करी। ही कमेंडेड हिज वर्शिप, हिज फेथ एंड हिज सैक्रिफाइस। परमेश्वर ने हाबिल के विश्वास की प्रशंसा करी कि हाबिल के विश्वास के द्वारा जो उसने सैक्रिफाइस चढ़ाया, दैट वाज एक्सेप्टेबल, दैट वाज प्लीजिंग इन गॉड्स साइट। परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रसन्न करने वाला था और परमेश्वर ने उसके विश्वास की प्रशंसा करी। इसलिए इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर उसका नाम मिलता है ना। इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर उसका नाम यहाँ पे हमें मिलता है कि विश्वास के द्वारा उसने
उत्तम भेंट चढ़ाई। तो परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहा है, लोग करें ना करें लेकिन परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि हाबिल जो है घमंड से नहीं भर गया, उसकी आराधना परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर ली तो उछलने कूदने लगा, अपने भाई को टीज करने लगा। बट वी सी दैट ही इज अ वर्डलेस मैन इन द बाइबल, इन द वर्ल्ड, है ना। बट गॉड इज डिक्लेयरिंग, गॉड इज कमेंडिंग, परमेश्वर स्वयं जो इस बात की घोषणा कर रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है। पहला रिवॉर्ड। दूसरा रिवॉर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इसके द्वारा धर्मी उसको डिक्लेयर करा गया। ही वॉज राइचस। और इब्रानियों 11:4 के अंदर परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी जाती है। धर्मी वचन जो है हाबिल को धर्मी डिक्लेयर करता है। दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ हिज फेथ। उसके विश्वास का जो रिवॉर्ड है वो ये है कि परमेश्वर उसको धर्मी करार करता है, राइचस डिक्लेयर करता है। परमेश्वर की दृष्टि में ही वॉज राइचस। नॉट ओनली परमेश्वर यहाँ पे इस वचन में कह रहा है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं इसको राइचस कहते हैं। अगर आप पढ़ोगे मत्ती उसका 23:35 में, यीशु मसीह भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो धर्मी था। हाबिल जो है धर्मी मनुष्य था। परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह हाबिल को धर्मी डिक्लेयर कर रहे हैं मत्ती उसका 23:35 के अंदर। नॉट ओनली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री अगर आप देखें उसका 3:12 में वहाँ पे लिखा है, यूहन्ना भी हाबिल को धर्मी कह रहा है, धर्मी कह रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह हाबिल को जो है धर्मी डिक्लेयर कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। और अगर उत्पत्ति 4 में आप देखेंगे, जब केन की भेंट अस्वीकार कर ली गई परमेश्वर, तो उसका मुंह उतर गया, उसके अंदर क्रोध आ गया। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं करी जाएगी। परमेश्वर ने उसे भी सेकंड चांस दिया, बट उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसको धर्मी नहीं कहा गया, उसको धर्मी नहीं कहा गया। लेकिन पहला यूहन्ना 3:12 के अंदर ही परमेश्वर का वचन कह रहा है, डोंट बी लाइक केन, डोंट बी लाइक द ब्रदर ऑफ एबल। परमेश्वर का वचन ये वार्निंग दे रहा है आपको, मुझे, कि तुम केन के समान मत बनना। दिस इज सैड। एक जगह एक भाई को रिवॉर्ड परमेश्वर दे रहा है और एक भाई के विषय में परमेश्वर चेतावनी दे रहा है हम लोगों को कि हम उसके समान आराधना ना करें, उसके समान हमारा विश्वास ना हो, उसके समान हमारा व्यवहार ना हो। यू नो, विश्वास के प्रति परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया, उसको धर्मी किया, डिक्लेयर करा, कहा। लेकिन संसार और उसका भाई उसके विश्वास की प्रतिक्रिया कैसे बताता है, कैसे जाहिर करता है? हाउ ही रिस्पॉन्डेड टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स फेथ। परमेश्वर, यीशु मसीह, यूहन्ना, परमेश्वर का वचन तो उसको धर्मी कहता है, ये उसका रिवॉर्ड है। लेकिन संसार और पापी लोग और उसका भाई उसके विश्वास के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया हम देखते हैं। अगर आप उत्पत्ति 4 में देखेंगे, वहाँ पे लिखा है कि उसका मुंह उतर गया केन का, उसको क्रोध आ गया, और परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं करी जाएगी, तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा हुआ है और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। फिर उसके बाद एकदम लिखा है कि केन ने अपने भाई से कुछ कहा और वो मैदान में गए और केन ने अपने भाई को घात किया, उसको मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। क्यों? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम थी उसको? क्या इशू था? उसकी भेंट स्वीकार नहीं, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट करा, ना कि उसके भाई ने। ना तो हाबिल ने उसको चिढ़ाया, है ना, हाबिल ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी क्यों उसने अपने भाई की हत्या कर दी? बिकॉज इट वॉज जेलसी। व्हेन वी कंपेयर, है ना, जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे जो है शायद इसके लाइफ को, इसके विश्वास को इसने अपने भाई से कंपेयर करा कि उसके विश्वास के कारण परमेश्वर उसकी प्रशंसा करी, उसकी भेंट स्वीकार हो गई। और जब इसने देखा मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, तो उसके अंदर अपने भाई के प्रति जलन, द्वेष आ गया। अपने भाई के प्रति उसके अंदर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और अल्टीमेटली ही किल्ड हिज ओन ब्रदर। उसने अपने ही भाई को मार दिया। और बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 18-19 में, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं,
उन्होंने मुझे सताया और तुम्हें भी सताया। हम पढ़ लेते हैं इसको, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18 और 19 पद। यूहन्ना 15 अध्याय, आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। जॉन 15 और उसका 18-19 पद यहाँ लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मित्रों, विश्वास की जो जर्नी, जो जीवन है, ये कंट्रास्ट को उत्पन्न करता है संसार के अंदर। पापी मनुष्यों के बीच में और आपके बीच में आपके विश्वास के कारण एक जो है भिन्नता है, और उसके कारण संसार और पाप जो है आपसे नफरत करते हैं, पापी लोग। और वही यहाँ पे हम देख रहे हैं केन और हाबिल के बीच में। केन ने अपने भाई से द्वेष करा, जलन करी, क्रोध करा, उसको मार दिया, और आज भी हमारे चारों तरफ यही है। अगर हम एक सच्चा विश्वासी जीवन जिएंगे तो बाइबल बताती है हम सताए जाएंगे। बाइबल बताती है कि जो कोई भक्ति का जीवन या धार्मिकता का जीवन जीना चाहेगा वो सताया जाएगा। यह है रिस्पॉन्ड पापी लोगों का और संसार का हमारे विश्वास के प्रति। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 पद में कहता है, जो कोई धार्मिकता का या भक्ति का जीवन जीना चाहता है, वो राइचियसनेस का जीवन जीना चाहता है, वो परसिक्यूट करा जाएगा। और बाइबल स्पष्ट कहती है, डोंट बी लाइक केन। दिस इज सैड, दिस इज सैड। ही वॉज ऑल्सो वर्शिपिंग, मे बी यू आर ऑल्सो वर्शिपिंग टूडे, बट परमेश्वर का रिस्पॉन्स क्या है आपकी आराधना, आपकी वर्शिप के प्रति? क्या परमेश्वर उससे प्लीज है? क्या परमेश्वर उसको डिक्लेयर कर रहा है कि यस, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज गुड, इट इज राइट, इट इज करेक्ट? मित्रों, वी नीड टू चेक आवर फेथ, वी नीड टू चेक आवर हार्ट। हमें जो अपने विश्वास को, अपने हृदय को जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर के संग मेरा संबंध कैसा है। क्या परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है? क्या मेरी जो आराधना है वो बेस्ट है परमेश्वर के लिए, जो वो डिजर्व करता है? वी नीड टू सीरियसली थिंक टुडे अबाउट आवर फेथ एंड आवर रिलेशनशिप विद गॉड। आज हमें अपने विश्वास को मूल्यांकन करने की जरूरत है, और हमारे संबंध को परमेश्वर के संग क्या वो दुरुस्त है कि नहीं, जरूर हम जांचें। तीसरी एंड लास्ट थिंग, बाय फेथ ही कंटिन्यू स्पीक्स टुडे। विश्वास के द्वारा मृत्यु के बाद वो आज भी बातें करता है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 10 पद में लिखा है कि उसका लहू पृथ्वी में से जो है परमेश्वर से पुकार रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। वो नहीं, वो खत्म हो गया, लेकिन उसका ब्लड जो है कंटिन्यूसली परमेश्वर की गुहार लगा रहा, न्याय की। बाइबल बताती है उत्पत्ति 4 अध्याय 10 पद के अंदर। लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हिज लाइफ। बाइबल के अंदर हाबिल जो है वर्डलेस मैन है, स्पीचलेस मैन है, उसका एक शब्द नहीं है। और उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर जो है वो शारीरिक रूप से बस वो थोड़ा सा उसकी तस्वीर नजर आती है, उसके बाद नहीं है। लेकिन हजारों साल के बाद आज मैं और आप उसके विश्वास के द्वारा सीख रहे हैं कि इस सांसारिक जीवन के अंदर जब तक हम हैं, अपने विश्वास में हम कैसे जीवन जी सकते हैं, कैसे जो है उसका लाइफ आज भी आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। कई लोगों को इनकरेज कर रहा है कि अगर हमें आराधना करनी है तो किस तरीके की करनी है, अगर हमारा विश्वास जो परमेश्वर को प्लीज करे वो कैसा हो, अगर हमारी आराधना परमेश्वर को स्वीकार योग्य होनी है तो किस प्रकार से हम आराधना करें। हाबिल का जीवन आज आपको और मुझे ये सिखा रहा है, आज भी वो बातें कर रहा है, एंड इट इज कंटिन्यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसी लाइफ के लिए। और हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा या आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा जीवन पीछे जो क्या गवाही देगा, क्या लोग सीखेंगे उससे, क्या लोग उससे लर्न करेंगे, क्या लोग उसके विषय में बात करेंगे। हमें ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि आज अगर मैं आराधना कर रहा हूँ, परमेश्वर की वर्शिप कर रहा हूँ, तो क्या वो ग्रहण योग्य है परमेश्वर को, क्या वो प्लीजिंग है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर जो है, रिमेंबर, गॉड एक्सेप्ट्स एंड गॉड रिजेक्ट्स। कई बार हमसे आराधना कर रहे जा रहे हैं बाहरी तौर से, लेकिन हमारा हार्ट उससे बहुत दूर है, और वो हमारी वर्शिप के द्वारा, हमारे एटीट्यूड के द्वारा नज़र आ जाता है। जैसे यहाँ पे केन और हाबिल के
बीच में भिन्नता नज़र आ गई, बिकॉज इट वॉज मैटर ऑफ देयर हार्ट, इट वॉज मैटर ऑफ देयर फेथ। हाबिल के विश्वास की परमेश्वर ने प्रशंसा करी, सराहना करी, और उसका विश्वास आज तक आपको और मुझे शिक्षा दे रहा है, वार्न कर रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप उसकी आराधना करें कंटिन्यूसली कि परमेश्वर से प्रसन्न हो और उसको ग्रहण योग्य हो, और आपका और मेरा लाइफ भी मेरे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद लोगों से बातें कर सके। आइए हम प्रार्थना करें।